नमस्कार दोस्तों, हाल ही छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर भी ऊपर चर्चा करेंगे कि ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी साइंस का। यहाँ पर हर वैकेंसी की पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इसमें जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। अगर आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें। हमने आपका बैच शुरू कर दिया है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। हमने लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो क्लास है वो आपके शुरू कर दी है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपके 3 जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में पूरा होगा। पहला जो स्टेप है जिसके अंदर होगा प्री एग्जाम। क्या होगा दोस्तों? प्री एग्जाम। जो विद्यार्थी प्री एग्जाम में होगा पास, उसका फिर होगा मेन एग्जाम। ठीक है, जो मेन एग्जाम क्लियर करेगा फिर लास्ट में उसका क्या होगा दोस्तों? इंटरव्यू होगा। क्या होगा दोस्तों? इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्री एग्जाम। तो पहला स्टेप है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। अब 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 100 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? कुछ लाइब्रेरी साइंस के होंगे, कुछ इंग्लिश, हिंदी, जनरल मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल नॉलेज रिगार्डिंग टू छत्तीसगढ़। तो ये जो है आपका प्री एग्जाम का पेपर होगा। फिर उसके बाद जो विद्यार्थी प्री एग्जाम में क्लियर होंगे, जैसे 7 पद है, 7 × 15, तो 15 गुणा को आप पास करेंगे, मतलब 105 जो विद्यार्थी हैं वो देंगे मेन एग्जाम। अब मेन एग्जाम होगा आपका रिटर्न का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव होगा। हम आपको चिंता की जरूरत नहीं है, हम आपको टॉप 150 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव भी आपको कराने वाले हैं और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। जो रिटन एग्जाम है ना वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, और इस डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको 150 प्लस क्वेश्चन हम करवाएंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रिंट आउट के लिए मिल जाएगी। तो मेन एग्जाम जो होगा आपके 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके सिलेबस को बांटा है इन्होंने। जो सबसे बड़ी बात है कि जो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के अंदर ओनली लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस आएगा और आपके जो टोटल 11 यूनिट है, ये 11 यूनिट आपके सिलेबस में रहेगी। पहला यूनिट है जिसके अंदर डॉक्टर SR रंगनाथन के लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, रोल ऑफ लाइब्रेरी एकेडमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, फिर लाइब्रेरी कमिटी, फिर लाइब्रेरी मूवमेंट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यूनेस्को, इफ्ला, ALA, इफ्ला, आइजलिक। ये रहेगा आपके पहले यूनिट के अंदर सिलेबस रहेगा। मतलब पहले यूनिट में केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस के बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा यूनिट होता है इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके डेवलपमेंट क्या होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से होते हैं, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है ना, कॉपीराइट, सेंसरशिप, ये तमाम जो टॉपिक है वो आपके दूसरे यूनिट में रहेंगे। तीसरा यूनिट के अंदर होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्टियरी सोर्स, ठीक है ना, रेफरेंस सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ईयर बुक, आलमार्क, डायरेक्टरीज, करंट रेफरेंस एंड ज्योग्राफिकल और बायोग्राफिकल सोर्सेज। चौथा यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, जिसे हम इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, करंट अवेयरनेस या जिसे हम कहते हैं CS और SDI, ये टॉपिक रहेंगे। इसके क्या डॉक्यूमेंटेशन, इसकी क्या डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट, रिप्रोग्राफिक सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, डाटाबेस, बिब्लियोग्राफी एंड फुल टेक्स्ट इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट, ये तमाम जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद 5वां यूनिट है जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका रहेगा क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है DDC के बारे में, उसके बाद UDC के बारे में और उसके बाद CC के बारे में। तो आपका ये 5वां यूनिट ये रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 6ठा यूनिट लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, जिसके अंदर कैटलॉग के कौन कौन से कैनन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, CCC क्या होता है, ACR2 क्या है,
बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ISBD, मार्क, CCF, इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। सातवां जो यूनिट होता है वो केवल और केवल लाइब्रेरी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है। कौन कौन से मैनेजमेंट स्कूल के थॉट है, कलेक्शन डेवलपमेंट क्या होता है, बुक सीरियल, बुक मटेरियल, सिलेक्शन, एक्विजिशन, मेंटेनेंस सेक्शन, ये तमाम जो टॉपिक है, लाइब्रेरी का फर्नीचर क्या होता है, इक्विपमेंट क्या होता है, लाइब्रेरी को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका बजट क्या होता है, कौन कौन से प्रकार हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, मैन पावर क्या होता है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये तमाम टॉपिक जो है हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। आठवां जो यूनिट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम IIT, सोसाइटी, कैंपस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया, स्विचिंग सिस्टम, बैंडविड्थ, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, प्रोटोकॉल, वायरलेस कम्युनिकेशन, फैक्स, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेटवर्किंग, और कौन कौन से टोपोलॉजी होती है, लैन, मैन और वैन, हाइपर टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर नमा जो यूनिट होता है जिसमें हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ओपेक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, निकनेट, डेलनेट, OCLC, इन्फ्लिपनेट, इंटरनेट कंपोनेंट सर्विस, ब्राउजिंग और वेब ब्राउजर अर्थात ये पढ़ेंगे। जिसके अंदर ये भी इंटरनेशनल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे निसात है, नासडॉग है, निस्केर है, इनिस है, एग्रिस है, मेडलस है, ये तमाम टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 10वां जो यूनिट है वो होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। कौन कौन से रिसर्च होता है, मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिसर्च मेथड इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बिब्लियोमेट्रिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, सिनोट्रेटिक्स, ये तमाम टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, नेशनल लाइब्रेरी क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है। तो आपका ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में ये 11 यूनिट है। हम 1-2 दिन के अंदर आपका जो है ये 11 यूनिट का कंटेंट हम आपको जो है आपके एप्लीकेशन में डाल देंगे, और आप लाइव क्लास के साथ भी आप जुड़ सकते हो। जो मेन एग्जाम में क्लियर होगा उसका जो है लास्ट में क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। वाइवा का मतलब होता है इंटरव्यू। तो आपकी जो कट ऑफ क्या बनेगी, जब मेन एग्जाम के अंदर जो मार्क्स आए हैं और इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे, दोनों मिलाकर आपकी क्या बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी दोस्तों। तो स्पेशली हमने छत्तीसगढ़ के लिए आपका जो ये बैच हमने शुरू कर दिया है, प्री का भी हम सिलेबस डाल देंगे, मेंस का भी, और इंटरव्यू की भी आपको तैयारी कराएंगे। तो अभी ध्यान रखना है, आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। ये स्पेशल ऑफर में क्या है दोस्तों, जो है 6000 का जो कोर्स है वो मात्र 2999 में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव, इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव है। और ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है, ध्यान रखना। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 2999 आपका रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका मेन एग्जाम है, ठीक है ना, मेन एग्जाम आपका क्या होगा, मेन एग्जाम होगा आपका रिटन, क्या होगा दोस्तों, रिटन होगा। हम रिटन एग्जाम के लिए आपको टॉप 150 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। कितने क्वेश्चन कराएंगे, 150 क्वेश्चन, वो भी क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल। वो भी हम 150 क्वेश्चन आपके लिए बाइलिंगुअल शुरू करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। एक बार आप ऐप डाउनलोड करें और 1-2 दिन के अंदर पूरा कंटेंट हम व्यवस्थित कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।